हेलो स्टूडेंट्स, रिंग थ्योरी के इस अध्ययन में आज हम प्राइम फील्ड के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। प्राइम फील्ड क्या होता है आप इस अध्ययन के बाद जान सकेंगे। प्राइम फील्ड की डेफिनेशन और उसके एग्जांपल्स और साथ ही दो थ्योरम, जिसमें पहला थ्योरम हम लेंगे एवरी प्राइम फील्ड ऑफ कैरेक्टरिस्टिक 0 इज आइसोमॉर्फिक टू फील्ड Q एंड सेकेंड थ्योरम हम लेंगे ए प्राइम फील्ड ऑफ नॉन जीरो कैरेक्टरिस्टिक P इज आइसोमॉर्फिक टू फील्ड ZP। जो जीरो कैरेक्टरिस्टिक है वो Q के आइसोमॉर्फिक है और जो नॉन जीरो कैरेक्टरिस्टिक है वो ZP के आइसोमॉर्फिक है। सो फर्स्ट, प्राइम फील्ड की परिभाषा क्या है। मान लीजिए F एक फील्ड है और F डैश इसका सब फील्ड है। तो F डैश यदि F के बराबर हो, ऐसे F डैश का अस्तित्व हो ही नहीं कि वो अदर देन F डैश हो, तो ऐसे फील्ड को हम प्राइम फील्ड कहेंगे। सो सपोज F be a field which is said to be prime field if it has no proper subfield। उसका कोई प्रॉपर सबफील्ड नहीं है तो वह प्राइम फील्ड कहलाएगा। उदाहरण के तौर पर देखें तो परिमेय संख्याओं का समुच्चय Q जो एक क्षेत्र होता है वो प्राइम फील्ड है। इसे प्राइम फील्ड सिद्ध करने के लिए हम F इसका कोई सबफील्ड ले लेते हैं। सो F इज द सबसेट ऑफ Q होगा। F फील्ड होने के कारण और उसमें मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी विद्यमान होगी और Q भी एक परिमेय संख्याओं का क्षेत्र है। सो 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी इन Q। और अब हम n पूर्णांक लेते हैं। n पूर्णांक को हम 1 + 1 + n टाइम्स लिख सकते हैं और चूँकि 1 F का मेंबर है फील्ड सब फील्ड का, जब परिमेय संख्याओं के समुच्चय की आइडेंटिटी 1 है तो उसके उप क्षेत्र F की आइडेंटिटी भी 1 होगी। इट मीन्स 1 इज द आइडेंटिटी इन F। दिस 1 इज आइडेंटिटी इन F। सो 1 + 1 + 1 n टाइम्स बाई क्लोजर प्रॉपर्टी आल्सो मेंबर ऑफ F। तो हमने यहाँ पर क्या देखा, ईच जो मेंबर n नेचुरल इसका इंटीजर है, ईच n इन Z इज द मेंबर ऑफ F। इट मीन्स Z इज द सबसेट ऑफ F। तो हम यहाँ ये प्रूव करने में सक्सेस हुए हैं कि Z इज द सबसेट ऑफ F। अब हम एक मेंबर A और B Q का ले लेते हैं। सपोज A और B इज मेंबर ऑफ Q एंड Q किस प्रकार से डिफाइंड है। Q इज A over B such that A is in Z and non-zero B also in Z। सो जब हम A और B को Q का मेंबर लेते हैं तो A इंटीजर है और B नॉन जीरो इंटीजर है। और यहाँ हमने देखा Z इज द सबसेट ऑफ F। इट मीन्स जो Z के मेंबर्स हैं वो F के मेंबर्स भी होंगे। तो ये A और नॉन जीरो B F के मेंबर है और चूँकि F एक सब फील्ड है इसलिए इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स नॉन जीरो का विद्यमान होगा F में। सो B इन्वर्स इज द मेंबर ऑफ F। तो हमने क्या देखा, A B इन्वर्स दैट इज A ओवर B F का मेंबर हो गया। यहाँ हम क्या प्रूव कर सके हैं कि इफ फॉर ऑल A over B is in Q from here implies A over B is the member of F here. So this shows that Q is the subset of F। This shows that Q is the subset of F।
each member of Q is the member of F. It means Q is the subset of F. इससे पहले हम यहाँ दिखा चुके कि F is the subset of Q. Here Q is the subset of F. It means F equals to Q. F equals to Q इस बात को शो कर रहा है कि F कोई भी सब फील्ड हमने यहाँ लिया Q का, बट दिस इज इक्वल टू Q. इट मीन्स Q हैज़ नो प्रॉपर सब फील्ड. इट मीन्स Q इज ए प्राइम फील्ड. ये हमारा एग्जाम्पल था कि परिमेय संख्याओं का क्षेत्र अभाज्य क्षेत्र होता है. सेकंड एग्जाम्पल लें तो सेकंड एग्जाम्पल है ZP प्लस P क्रॉस P इज प्राइम फॉर ईच प्राइम नंबर P. यहाँ सफिक्स P है वो एक प्राइम नंबर है, इसके लिए एक प्राइम फील्ड होता है. इसे प्रूव करने के लिए वही हम FZP का कोई सब फील्ड ले लेते हैं. नो डाउट F इज़ द सबसेट ऑफ ZP होगा. अगेन मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ZP की 1 है, वो ही F में होगी सब फील्ड में, और तब 1 + 1 = 2 इन F होगा. बाई क्लोजर प्रॉपर्टी 1 + 2 = 3 इन F और 1 + P - 1 = P इन F. सो हम यहाँ क्या कह सकते हैं कि 1, 2, 3 और P - तक के जो मेंबर्स हैं वो F के मेंबर्स हैं. सो ZP के सभी मेंबर्स F के सभी मेंबर्स ZP में विद्यमान हैं. इट मीन्स ZP के जो मेंबर्स हैं वो F में भी विद्यमान है. इट मीन्स ZP इज द सबसेट ऑफ F हुआ. फर्स्ट F इज द सबसेट ऑफ ZP. सेकंड ZP इज द सबसेट ऑफ F. इट मीन्स ZP इक्वल्स टू F. और जब ZP इक्वल्स टू F है वो इस बात को व्यक्त कर रहा है कि कोई भी सब फील्ड F हमने ZP का लिया वो इक्वल टू ZP है, इसलिए ZP हैज़ नो प्रॉपर सब फील्ड. ZP का कोई प्रॉपर सब फील्ड विद्यमान यहाँ है नहीं. इट मीन्स ZP इज ए प्राइम फील्ड. तो रिमेंबर दैट ZP आल्सो प्राइम फील्ड. रेशनल नंबर्स का फील्ड है वो भी एक प्राइम फील्ड होता है. नाउ थ्योरम Theorem 1. Every prime field of characteristic non-zero is isomorphic to Q set of rational numbers, which is a field. So let F है वो उसे हम मान लेते हैं कि जीरो करेक्टरिस्टिक का एक फील्ड है, और F डैश हम यहाँ F का एक सब फील्ड डिफाइन करेंगे जिसके मेंबर्स N बिलोंग्स टू Z के लिए, और E इज़ द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी इन F और F डैश ले लेते हैं. तब हम इस F डैश पर Z से एक मैपिंग फाई डिफाइन कर पाएंगे, और फाई इमेज ऑफ मेंबर ऑफ Z इक्वल्स टू आउटपुट सब मेंबर ऑफ F डैश से NE. सो फाई इज डिफाइंड लाइक दैट. Mapping, a new mapping phi is defined as phi image of n equals to NE for all n belongs to Z के लिए. अब ये फाई जो है वो मॉर्फिज्म है, वो हम यहाँ प्रदर्शित कर सकेंगे आसानी से. Mn कोई भी दो मेंबर लेते हैं Z के, उनके लिए फाई इमेज ऑफ Mn इक्वल्स टू बाय द डेफिनेशन ऑफ फाई M + NE and M by distributing ME plus NE equals to phi M plus phi N. So हमने क्या पाया? phi image of M plus N equals to phi image of M plus phi image of N. First this plus is additive identity in Z, and this plus is additive identity in F dash. ये ध्यान रखें. So again phi image of Mn, यहाँ पर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी इन Z इक्वल्स टू
by the definition of 5, MNE can be written as MENE. Here this is composition multiplicative in F dash, so equals to and ME is phi image of M by the definition of phi, NE is phi image of NE. तो इस प्रकार से मॉर्फिज्म की दोनों शर्तें यहाँ पूरी होती हैं. अगेन 1-1 प्रदर्शित करेंगे हम, तो फाई इमेज ऑफ एम इक्वल्स टू फाई इमेज ऑफ एन लेकर और दिस एम इक्वल्स टू एन ई और एम माइनस एन इक्वल्स टू ई 0 एंड दिस इज एम माइनस एन इक्वल्स टू 0. दिस गिव्स, क्योंकि करेक्टरिस्टिक है वो 0 है और एम माइनस एन इक्वल्स टू 0 मीन्स एम माइनस एन, दिस एम माइनस एन इज characteristic of F. So m minus n equals to 0 and this gives m equals to n. So इसमें हमने क्या पाया कि phi image of m equals to phi image of n के लिए m equals to n. So and again this is gives phi is 1-1. Again gives for all NE in F dash there exists n in Z such that phi inverse image of NE equals to n. So we have here there is a morphism from Z to F dash which is 1-1 onto morphism. Or in other words Z is isomorphic to F dash. F dash is subset of F. This shows that यहाँ Z is isomorphic to F dash and F dash is subset of F. It means Z can be embedded into F and here so F is क्या होगा, F एक क्वोशेंट फील्ड बन गया है. So this shows that Z can be embedded into a field F. So field F may be a quotient field and members of F dash are member of any. So member of F may be any ME inverse for n belongs to Z and non-zero integer m के लिए. इसलिए but here this Z is isomorphic to F dash. So ये हमने यहाँ प्रूव किया है Z is isomorphic to F dash. So Z is isomorphic to F dash and quotient field of Z is Q and quotient field of F dash is F. So since Z is isomorphic to F dash gives Q is isomorphic to F, or where mapping from Q to F is defined like that. This shows that Q is isomorphic to F और यही हमारी थ्योरम का स्टेटमेंट है कि प्रिमेज संख्याओं का जो फील्ड है Q वो किसी जीरो करेक्टरिस्टिक के फील्ड के आइसोमॉर्फिक होता है. नेक्स्ट थ्योरम, ए प्राइम फील्ड ऑफ नॉन जीरो करेक्टरिस्टिक. यहाँ हम नॉन जीरो करेक्टरिस्टिक की बात करें तो लेट F बी ए फील्ड जो कि जिसका करेक्टरिस्टिक नॉन जीरो P है और E मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, तो P टाइम्स E इक्वल्स टू जीरो करेक्टरिस्टिक की परिभाषा से होगा. और अब हम एक नया सेट F डैश डिफाइन करते हैं जिसके मेंबर्स NE हैं. N यहाँ ZP यहाँ पर ZP के मेंबर्स 0, 1, 2, P-1 ये ZP के मेंबर्स हैं. सो N ZP से लिया गया है. ऐसे NE से एक फील्ड F डैश हम
जिसमें अब एक मैपिंग हम यहाँ डिफाइन करेंगे, फाई फ्रॉम जेड पी टू एफ डेस, इस एफ डेस, तो एफ डेस के मेंबर्स एनी टाइप हैं, तो आउटपुट एन ही होना चाहिए उस मैपिंग का, और इनपुट पे एन इंटीजर फ्रॉम जेड पी ले लेंगे। तो फाई एक ऐसी मैपिंग डिफाइन करते हैं, और वो फाई मैपिंग यहाँ जेड पी में जो कंपोजिशन डिफाइंड है वो भी देख लीजिएगा। जेड पी में डिफाइंड कंपोजिशंस एक्चुअल में जेड पी प्लस पी और मल्टीप्लिकेशन पी ये है, और प्लस पी किस तरह से डिफाइंड है यू नो वेरी वेल। प्लस पी ए प्लस पी बी इक्वल्स टू ए प्लस बी इफ ए प्लस बी लेस देन पी, एंड ए प्लस बी माइनस पी इफ ए प्लस बी ग्रेटर देन पी हो तो, और इक्वल टू। सो इसी प्रकार मल्टीप्लिकेशन की कंपोजिशन डिफाइंड है, ए क्रॉस बी इफ ए क्रॉस बी लेस देन पी, एंड हियर आर रिमाइंडर इफ ए क्रॉस बी ग्रेटर देन और इक्वल टू पी हो तो। फिर आर मीन्स क्या है, ए क्रॉस बी में पी का भाग देने पर जो शेषफल है वह आर को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर। सो इन परिभाषाओं के अंतर्गत जेडपी में जो डिफाइंड कंपोजिशन है वो मॉड्यूलो एडिशन मॉड्यूलो पी और एडिशन मल्टीप्लिकेशन एडिशन मॉड्यूलो पी, एंड दूसरी वाली जो है वो है मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो पी। तब ये जो फाई हमने यहाँ पर परिभाषित किया है वो फाई इमेज मॉर्फिज्म 11/2 है फ्रॉम जेड पी टू एफ डैश, और ये इस बात को व्यक्त करेगा जब फाई 11/2 मॉर्फिज्म होगी तो जेड पी आइसोमॉर्फिक टू एफ डैश होगा। सो इसको पहले हम मॉर्फिज्म प्रदर्शित करने के लिए फाई इमेज ऑफ एन प्लस पी, एन और एम दो इंटीजर लेकर और एन की कंपोजिशन अप्लाई करके बाय द डेफिनेशन ऑफ फाई ये परिणाम होगा, और एडिशन की डेफिनेशन से ये परिणाम प्राप्त होगा हमें। दिस कैन बी रिटन आउटपुट विल बी एन ई प्लस एम ई, सिंस फ्रॉम हियर पी टाइम्स ई इज ज़ीरो, पी टाइम्स इज ज़ीरो बिकॉज पी इज करेक्टरिस्टिक ऑफ एम। तो यहाँ पर ये जीरो होगा तो दिस विल बी एन प्लस एम ई, एंड दिस कैन बी रिटन एज एन ई प्लस एम ई, एंड एन ई इज फाई इमेज ऑफ एन एंड एम ई इज फाई इमेज ऑफ एम। यहाँ ये प्रदर्शित हो रहा है कि फाई इमेज ऑफ एन प्लस पी इक्वल्स टू फाई इमेज ऑफ एन प्लस फाई इमेज ऑफ एम। ऐसे ही मल्टीप्लिकेशन के लिए फाई इमेज ऑफ एन क्रॉस एम पी इक्वल्स टू फाई इमेज ऑफ एन फाई इमेज ऑफ एम। दिस कंपोजिशन इज ऑफ एफ डैश। सो फाई इज मॉर्फिज्म एंड आल्सो फाई इज onto by this result, and again 1 1 जैसा कि आप जानते हैं 1 1 के लिए फाई इमेज ऑफ इक्वल्स हैं तो वो मेंबर्स एन और एम भी इक्वल होने चाहिए। बाय दिस रिजल्ट इन दिस प्रोसेस हम क्या प्राप्त कर सकते हैं कि फाई इज 1 1। सो अल्टीमेटली फाई इज morphism onto and 1 1, it means isomorphism, and so domain and codomain क्या होंगे, आइसोमॉर्फिक होंगे। तो ZP इज आइसोमॉर्फिक टू कोडोमेन एफ डैश। यहाँ यदि हम एफ डैश फील्ड को एफ ही ले लेते हैं, एफ डैश इज सबसेट ऑफ एफ, और आल्सो इफ एफ डैश इज एफ देन एफ इज आइसोमॉर्फिक टू ZP। तो ये किसी भी सब फील्ड के लिए फॉर एवरी सब फील्ड हमने क्या देखा, हमने यहाँ ये देखा कि फॉर एवरी सब फील्ड एफ डैश
ZP is isomorphic to F dash. F itself also subfield of F, so ZP is isomorphic to F also. और यही हमें इस दौर में प्रूव करना था. सो फ्रेंड्स, आज इस क्लास में वीडियो में आपने प्राइम फील्ड के बारे में स्टडी की. प्राइम फील्ड पर आधारित 2 थ्योरम, ये टॉपिक हमारा आज का प्राइम फील्ड का टॉपिक रहा है.